बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण 41वां अध्याय। कुरुक्षेत्र के तीर्थों शतसाहस्रिक सातिक शतिक रेणुका ऋणमोचन ओजस सन्निहति प्राची सरस्वती पंचवट कुरुतीर्थ अनरक तीर्थ काम्यकवन आदि का वर्णन। श्री लोमहर्षण जी ने कहा, प्राचीन काल की बात है, महर्षि दर्वी वहाँ 4 समुद्रों को ले आए थे। उनमें से प्रत्येक समुद्र में स्नान करने से मनुष्यों को 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। द्विजोत्तमों, उस तीर्थ में जो तपस्या की जाती है वह पापी द्वारा की गई होने पर भी सिद्ध हो जाती है। द्विजो, वहाँ सतसाहस्रिक एवं सतिक नाम के 2 तीर्थ हैं। उन दोनों ही तीर्थों में स्नान करने वाला मनुष्य 1000 गौदान करने का फल प्राप्त करता है। वहीं सरस्वती के तट पर सोम तीर्थ भी स्थित है, जिसमें स्नान करने से पुरुष राजसु यज्ञ का फल प्राप्त करता है। माता की सेवा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य फल को इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला श्रद्धालु मनुष्य रेणुका तीर्थ में जाकर प्राप्त कर लेता है और ब्रह्मा द्वारा सेवित ऋणमोचन नाम के तीर्थ पर जाकर देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से छूट जाता है। कुमार कार्तिकेय का अभिषेक स्थल ओजस नाम से विख्यात है। उस तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य कीर्ति प्राप्त करता है और वहाँ श्राद्ध करने से उसे कार्तिकेय के लोक की प्राप्ति होती है। चैत्र मास की शुक्ला षष्ठी तिथि में जो मनुष्य वहाँ श्राद्ध करेगा, वह गया में श्राद्ध करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, उस पुण्य को प्राप्त करता है। राहु द्वारा सूर्य के ग्रस्त हो जाने पर सन्निहित तीर्थ में किए गए श्राद्ध के समान वहाँ का श्राद्ध पुण्यप्रद होता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। पूर्व समय में वायु ने कहा था कि ओजस तीर्थ में किए गए श्राद्ध का क्षय नहीं होता, इसलिए प्रयत्न पूर्वक वहाँ श्राद्ध करना चाहिए। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन जो उसमें श्रद्धापूर्वक स्नान करेगा, उसके पितरों को अक्षय जल की प्राप्ति होगी। तीनों लोकों में विख्यात एक पंचवट नाम का तीर्थ है, जहाँ स्वयं भगवान महादेव योग साधना करने की मुद्रा में विराजमान हैं। उस पंचवट स्थान पर स्नान करके देवाधिदेव महादेव की पूजा करने वाला मनुष्य गणपति पद और देवताओं के साथ आनंद प्राप्त करता हुआ प्रसन्न रहता है। श्रेष्ठ द्विजो कुरुतीर्थ विख्यात तीर्थ है, जिसमें कुरु ने कीर्ति की प्राप्ति के लिए धर्म की खेती करने के लिए तपस्या की थी। उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र ने कहा, सुंदर व्रतों के करने वाले राजर्षि, तुम्हारी इस तपस्या से मैं संतुष्ट हूँ। सुनो, इस कुरुक्षेत्र में जो लोग इंद्र का यज्ञ करेंगे, वे लोग पाप रहित हो जाएंगे और पवित्र लोकों को प्राप्त होंगे। इतना कहकर इंद्रदेव मुस्कुराकर स्वर्ग चले गए। बिना खिन्न हुए इंद्र बारंबार आए और उपहास पूर्वक उनसे उनकी योजना के संबंध में कुछ पूछ कर चले गए। कुरु ने जब उग्र तपस्या द्वारा अपनी देह का कर्षण किया तो इंद्र ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, गुरु, तुम्हें जो कुछ करने की इच्छा हो उसे कहो। गुरु ने कहा, इंद्रदेव, जो श्रद्धालु मानव इस तीर्थ में निवास करते हैं, वे परमात्म रूप परब्रह्म के लोक को प्राप्त करते हैं। इस स्थान से अन्यत्र पाप करने वालों एवं पंचपातकों से दूषित मनुष्य भी इस तीर्थ में स्नान करने से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करता है। श्री लोमहर्षण जी ने कहा, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कुरुक्षेत्र में कुरुतीर्थ सर्वाधिक पवित्र है। उसका दर्शन कर पापात्मा मनुष्य भी मोक्ष प्राप्त कर लेता है तथा कुरुतीर्थ में स्नान कर पापों से छूट जाता है एवं कुरु की आज्ञा से परम पद को प्राप्त करता है। फिर कुरुतीर्थ में स्नान करने के बाद शिव द्वार में स्थित स्वर्ग द्वार को जाए और स्नान करे, क्योंकि वहाँ शिव द्वार में स्नान करने से मनुष्य परम पद को प्राप्त करता है। शिवद्वार जाने के पश्चात तीनों लोकों में विख्यात अनरक नाम के तीर्थ में जाए। उस अनरक के पूर्व में ब्रह्मा, दक्षिण में महेश्वर, पश्चिम में रुद्र पत्नी एवं उत्तर में पद्मनाभ और इन सब के मध्य में अनरक नाम का तीर्थ स्थित है। वह तीनों लोकों के लिए भी दुर्लभ है।
जिस अनरक तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य छोटे बड़े सभी पापों से छूट जाता है। जब वैशाख मास की षष्ठी तिथि को मंगल दिन हो तब वहाँ स्नान करने से मनुष्य पापों से छूट जाता है। उस दिन खाद्य पदार्थ से संयुक्त 4 करक, करवे या कमंडल एवं मालपुओं आदि से सुशोभित कलश का दान करें। पहले अन्न से युक्त करवों से देवताओं की पूजा करें, फिर संपूर्ण पापों के नाश करने वाले कलश का दान करें। जो मानव इस विधान से स्नान करता है वह संपूर्ण पापों से छूट जाएगा और परम पद को प्राप्त करेगा। इसके अतिरिक्त वैशाख के सिवा अन्य समय में भी मंगल के दिन षष्ठी तिथि होने पर उस तीर्थ में की हुई पूर्वोक्त क्रिया मुक्ति देने वाली होगी। श्रेष्ठ द्विजों, वहीं समस्त पापों का विनाश करने वाला तीर्थ शिरोमणि काम्यक वन नाम का एक तीर्थ है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सभी देवों की अनुमति से परम पद को प्राप्त करता है। इस वन में प्रवेश करने से ही मनुष्य अपने समस्त पापों से छूट जाता है। इस पवित्र वन में पूषा नाम के सूर्य भगवान प्रत्यक्ष रूप से स्थित हैं। द्विज श्रेष्ठों, उन सूर्य भगवान के दर्शन से मुक्ति प्राप्त होती है। रविवार को उस तीर्थ में स्नान करने वाला मनुष्य विशुद्ध देह हो जाता है और अपने मनोरथ को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 41वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 42वां अध्याय काम्यक वन तीर्थ का प्रसंग, सरस्वती नदी की महिमा और तत्संबद्ध तीर्थों का वर्णन। ऋषियों ने पूछा, श्री लोमहर्षण जी, काम्यक वन के पूर्व में स्थित कुंज का आश्रयण देवताओं ने किया था, पर उस काम्यक वन तीर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई, इसे आप हमें विस्तार से बतलाइए। श्री लोमहर्षण जी बोले, मुनियों, आप सभी लोग इस तीर्थ के श्रेष्ठ महात्म्य को सुने। ऋषियों के चरित्र को सुनने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। एक बार की बात है, नैमिषारण्य के निवासी ऋषि सरस्वती नदी में स्नान करने के लिए कुरुक्षेत्र आए, परंतु वे सरस्वती में स्नान करने के लिए प्रवेश ना पा सके। तब उन्होंने यज्ञोपवीतिक नाम के एक तीर्थ की कल्पना कर ली, पर फिर भी शेष मुनि लोग उसमें भी प्रवेश ना पा सके। सरस्वती जी ने देखा कि रंतुक आश्रम से सचक्र तक जितने भी तीर्थ स्थल हैं वे सब के सब ब्राह्मणों से भर गए हैं। इसलिए सभी ब्राह्मणों के कल्याण के लिए उस सरस्वती नदी ने कुंज बना दिया और सभी प्राणियों की भलाई में तत्पर होकर वह पश्चिम मार्ग को पश्चिम वाहिनी बनकर चल पड़ी। जो मनुष्य सरस्वती के पूर्वी प्रवाह में स्नान करता है उसे गंगा में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। उसके दक्षिणी प्रवाह में सरिताओं में श्रेष्ठ नर्मदा एवं पश्चिम दिशा की ओर यमुना नदी संस्कृत है, किंतु जब वह उत्तर दिशा की ओर बहने लगती है तो वह सिंधु हो जाती है। इस प्रकार विभिन्न दिशाओं में वह पवित्र सरस्वती नदी भिन्न भिन्न रूपों में प्रवाहित होती है। उस सरस्वती नदी में स्नान करने वाला मनुष्य मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लेता है। द्विज श्रेष्ठों, सरस्वती नदी में स्नान करने के बाद तीर्थ सेवी को तीनों लोकों में प्रसिद्ध महात्मा मदन के बिहार नामक तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ पर भगवान शिव के दर्शनाभिलाषी देवता आए पर वे उमा सहित शिव का दर्शन न कर पाए। वे लोग गणनायक महादेव नंदी की स्तुति करने लगे। इससे नंदीश्वर प्रसन्न हो गए और उन्होंने उमा के साथ की जा रही शिव की महती बिहार क्रीड़ा का वर्णन किया। यह सुनकर देवताओं ने भी अपनी पत्नियों को बुलाया और उनके साथ उन लोगों ने भी क्रीड़ा की। उनके क्रीड़ा विनोद से शंकर जी प्रसन्न हो गए और बोले, इस बिहार तीर्थ में जो श्रद्धा के साथ स्नान करेगा वह निसंदेह धन धान्य एवं प्रिय संबंधियों से संपन्न होगा। उमा शिव के बिहार स्थल की यात्रा के बाद दुर्गा से प्रतिष्ठित उस महान दुर्गा तीर्थ में जाना चाहिए, जहां स्नान कर पितरों की पूजा करने से मनुष्य को दुर्गति की प्राप्ति नहीं होती। उसी स्थान पर तीनों लोकों में प्रसिद्ध सरस्वती का एक कूप है, उसका दर्शन करने मात्र से ही मनुष्य सब पापों से रहित हो जाता है और मुक्ति
मुक्ति प्राप्त करता है। जो वहाँ श्रद्धापूर्वक देवता और पितरों का तर्पण करता है वह व्यक्ति समस्त अक्षय कभी न नष्ट होने वाले पदार्थों को प्राप्त करता है। पितृ तीर्थ की विशेष महत्ता है। उस तीर्थ में माता पिता और ब्राह्मण का घातक तथा गुरु पत्नी गामी भी स्नान करने से ही शुद्ध हो जाता है। वहीं पूर्व दिशा की ओर बहने वाली सरस्वती देव मार्ग में प्रविष्ट होकर देव मार्ग से ही निकली हुई है। पूर्व वाहिनी सरस्वती दुष्कर्मियों के लिए भी पुण्य देने वाली है। जो प्राची सरस्वती के निकट जाकर त्रिरात्र व्रत करता है उसके शरीर में कोई पाप नहीं रह जाता। नर और नारायण ये दोनों देव ब्रह्मा स्थाणु तथा सूर्य एवं इंद्र सहित सभी देवता प्राची दिशा का सेवन करते हैं। जो मानव प्राची सरस्वती में श्राद्ध करेंगे उन्हें इस्लोक तथा परलोक में कुछ भी दुर्लभ नहीं होगा। अतः प्राची सरस्वती का सर्वदा सेवन करना चाहिए। विशेषतः पंचमी तिथि को प्राची सरस्वती का सेवन करने वाला मनुष्य लक्ष्मीवान होता है। वहीं तीनों लोकों में दुर्लभ औशनस नाम का तीर्थ है जहां परमेश्वर की आराधना कर शुक्राचार्य सिद्ध हो गए थे। उस तीर्थ का सेवन करने से ग्रहों के मध्य उनकी पूजा होती है। इस प्रकार शुक्र मुनि के द्वारा सेवित उत्तम तीर्थ का जो श्रद्धापूर्वक स्वयं सेवन करते हैं वे परम गति को प्राप्त होते हैं। उस तीर्थ में भक्तिपूर्वक जो व्यक्ति श्राद्ध करेगा उसके द्वारा उसके पितर निसंदेह तर जाएंगे। द्विजोत्तमों, जो सरोवर की मर्यादा से स्थित चतुर्मुख ब्रह्म तीर्थ में चतुर्दशी के दिन उपवास व्रत करते हैं तथा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक निवास करके तीर्थ का सेवन करते हैं उन्हें परम सूक्ष्म तत्व का दर्शन प्राप्त होता है जिससे वे पुनः संसार में नहीं आते। ब्रह्म तीर्थ के नियम पालन करने के बाद सहस्रलिंग से शोभित स्थाणु तीर्थ में जाएं। वहां स्थाणु वट का दर्शन प्राप्त कर मनुष्य पापों से विमुक्त हो जाता है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 42वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 43वां अध्याय स्थाणु तीर्थ, स्थाणु वट और सान्निहत्य सरोवर के संबंध में प्रश्न और ब्रह्मा के हवाले से श्री लोमहर्षण जी का उत्तर। स्थाणु तीर्थ में जाने तथा स्थाणु वट के दर्शन से मुक्ति प्राप्ति होने की बात सुनने के बाद ऋषियों ने पूछा, महामुनि, आप स्थाणु तीर्थ तथा स्थाणु वट के महात्म्य तथा सान्निहत्य सरोवर की उत्पत्ति और इंद्र द्वारा उसके धूल से भरे जाने के कारण का वर्णन करें। इसी प्रकार लिंगों के दर्शन से होने वाले पुण्य तथा स्पर्श से होने वाले फल और सरोवर के महात्म्य का भी पूर्णतः वर्णन करें। श्री लोमहर्षण जी बोले, मुनियों, आप लोग महान वामन पुराण को श्रवण करें, जिसका श्रवण कर मनुष्य वामन भगवान की कृपा से मुक्ति पा लेता है। एक समय ब्रह्मा के पुत्र श्री सनत कुमार जी महात्मा बालखिल्य आदि ऋषियों के साथ स्थाणु वट के पास बैठे हुए थे। महर्षि मार्कंडेय जी ने उनके निकट जाकर नम्रतापूर्वक सरोवर के महात्म्य, उसके विस्तार और स्थिति के विषय में पूछा। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, सर्वशास्त्र विशारद महाभाग ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी, आप मुझसे सभी पापों के नष्ट करने वाले सरोवर के महात्म्य को कहिए। द्विजश्रेष्ठ, स्थाणु तीर्थ के पास कौन कौन से तीर्थ दृश्य हैं और कौन कौन से अदृश्य, और कौन से लिंग अत्यंत पवित्र हैं जिनका दर्शन कर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है। मुने, आप स्थाणु वट के दर्शन से होने वाले पुण्य तथा उसकी उत्पत्ति के विषय में भी कहिए। बताइए, इनकी प्रदक्षिणा करने से होने वाले पुण्य, तीर्थ में स्नान करने से मिलने वाले फल एवं गुप्त तीर्थों तथा प्रकट तीर्थों के दर्शन से मिलने वाले पुण्य का भी वर्णन करें। प्रभो, सरोवर के मध्य में देवाधिदेव स्थाणु शिव किस प्रकार स्थित हुए और किस कारण से इंद्र ने इस तीर्थ को पुनः धूलि से भर दिया। आप स्थाणु तीर्थ का महात्म्य, चक्र तीर्थ का फल एवं सूर्य तीर्थ तथा सोम तीर्थ का महात्म्य, इन सबको मुझसे कहिए। महाधन, महाभाग, सरस्वती के निकट शंकर तथा विष्णु जी के जो गुप्त स्थान हैं उनका भी आप विस्तार पूर्वक वर्णन करें। देवाधिदेव के महात्म्य को आप भली भांति बतावें, क्योंकि ब्रह्मा जी की कृपा से आपको सब कुछ विदित है। श्री लोमहर्षण जी ने कहा, मार्कंडेय जी के वचन को सुनकर ब्रह्म स्वरूप महामुनि का मन उस तीर्थ
के प्रति अत्यंत भक्ति प्रवण होने से गदगद हो गया। उन्होंने आसन से उठकर भगवान शंकर जी को प्रणाम किया तथा प्राचीन काल में ब्रह्मा से इसके विषय में जो कुछ सुना था उन सब का वर्णन किया। श्री सनत कुमार जी ने कहा, मैं कल्याणकर्ता वरदानी महादेव ईशान को नमस्कार कर ब्रह्मा से कहे हुए तीर्थ की उत्पत्ति के विषय में वर्णन करूँगा। प्राचीन काल में जब महाप्रलय हो गया और सर्वत्र केवल जल ही जल हो गया एवं उसमें समस्त चर अचर जगत नष्ट हो गया, तब प्रजाओं के बीज स्वरूप एक अंड उत्पन्न हुआ। ब्रह्मा उस अंड में स्थित थे। उसमें उन्होंने अपने सोने का उपक्रम किया। फिर तो वे हजारों युगों तक सोते रहे। उसके बाद जगे। ब्रह्मा जी जब सोकर जगे तब उन्होंने संसार को शून्य देखा। जब उन्होंने संसार में कुछ भी नहीं देखा तब रजोगुण से आविष्ट हो गए और सृष्टि के विषय में विचार करने लगे। रजोगुण को सृष्टिकारक तथा सत्वगुण को स्थिति कारक माना गया है। उपसंहार करने के समय में तमोगुण की प्रवृत्ति होती है, परंतु भगवान वास्तव में व्यापक एवं गुणातीत हैं। वे पुरुष नाम से कहे जाते हैं। जीव नाम से निर्दिष्ट सारे पदार्थ उन्हीं से ओतप्रोत हैं। वे ही ब्रह्मा जी हैं, वे ही विष्णु जी हैं और वे ही सनातन महेश्वर हैं। मोक्ष के ज्ञानी जिस प्राणी ने उन महान आत्मा को समझ लिया उसने सब कुछ जान लिया। जिस मनुष्य का अनंत चित्त उन परमात्मा में ही भली भांति स्थित है, उनके लिए सारे तीर्थ एवं आश्रमों से क्या प्रयोजन। यह आत्मा रूपी नदी शील और समाधि से युक्त है। इसमें संयम रूपी पवित्र तीर्थ है जो सत्य रूपी जल से परिपूर्ण है। जो पुण्यात्मा इस नदी में स्नान करता है वह पवित्र हो जाता है। पिए जाने वाले सामान्य जल से अंतरात्मा की शुद्धि नहीं होती। इसलिए पुरुष का मुख्य कर्तव्य है कि वह आत्मज्ञान रूपी सुख में प्रविष्ट रहे। महात्मा लोग उसी को ज्ञेय कहते हैं। शरीर धारण करने वाला देही जब उसे पा लेता है तब सभी इच्छाओं को छोड़ देता है। ब्राह्मण के लिए एकता, समता, सत्यता, मर्यादा में स्थिति, दंड विधान का त्याग, क्रोध ना करना एवं सांसारिक क्रियाओं से विराग ही धन है। इनके समान उनके लिए कोई अन्य धन नहीं है। द्विजोत्तम, मैंने थोड़ी मात्रा में तुमसे यह जो ज्ञान के विषय में कहा है, इसे जानकर तुम निसंदेह परम ब्रह्म को प्राप्त करोगे। अब तुम परमात्मा ब्रह्म की उत्पत्ति के विषय में सुनो। उस नारायण के विषय में लोग इस श्लोक का उदाहरण दिया करते हैं। ज्ञेयं तदेव प्रवदन्ति संत इस्तत्प्राप्य देहि विजहाति कामान्। आधा पढ़ पाया है। एतत् प्रधानं पुरुषस्य कर्म यदात्म संबोध सुखे प्रविष्टं ज्ञेयं तदेव प्रविदन्ति संत इस्तत्प्राप्य देहि विजहाति कामान्। नैतादृशं ब्राह्मणस्यास्ति वित्तं यथैकता समता सत्यता च शीले स्थितिर्दण्ड विधान वर्जनम् अक्रोधनश्चोपरमः क्रियाभ्यः। एतद् ब्रह्म समासेन मयोक्तं ते द्विजोत्तम यज्ज्ञात्वा ब्रह्म परमं प्राप्स्यसि त्वं न संशयः। इदानीं शृणुचोत्पत्तिं ब्रह्मणः परमात्मनः इमं चोदाहरन्त्येव श्लोकं नारायणं प्रति। आपो नारावैतनव इत्येवं नाम शुश्रुमुः तासु सेते च यस्माच्च तेन नारायणः स्मृतः। विबुद्धः सलिले तस्मिन् विज्ञायान्तर्गतं जगत् अंडं बिभेद भगवान् तस्मादो
व्यत्यजायत तदो भूर्भवत् तस्मात् भुव इत्यपरः स्मृतः स्वः शब्दश्च तृतीयो भूत् भूर्भुवः स्वेति संज्ञितः तस्मात् तेजः संभवत् तत्सवितुर्वरेण्यं यत् उदकं शोषयामास यत् तेजोंडविनिः श्रुतम्। आप अर्थात जल ही को नार एवं परमात्मा को तनु ऐसा हमने सुन रखा है। वे परमात्मा उसमें शयन करते हैं, जिससे वे शब्द व्युत्पत्ति से नारायण शब्द से स्मरण किए गए हैं। जल में सोने के बाद जाग जाने पर उन्होंने जगत को अपने में प्रविष्ट जानकर अंड को तोड़ दिया। उससे ओम शब्द की उत्पत्ति हुई। इसके बाद उससे पहली बार भूः, दूसरी बार भुवः एवं तीसरी बार स्वः की उत्पत्ति ध्वनि हुई। इन तीनों का नाम क्रमशः मिलकर भूर्भुवः स्वः हुआ। उस सविता देवता का जो वरेण्य तेज है वह उसी से उत्पन्न हुआ। अंड से जो तेज निकला उसने जल को सुखा दिया। तेज से जल के सूखे जाने पर शेष जल कलल की आकृति में बदल गया। कलल से बुदबुद हुआ और उसके बाद वह कठोर हो गया। कठोर हो जाने के कारण वह बुदबुद भूतों को धारण करने वाली धरणी बन गया। जिस स्थान पर अंड स्थित था वहीं सन्निहित नाम का सरोवर है। तेज के आदि में उत्पन्न होने के कारण उसे आदित्य नाम से कहा जाता है। फिर सारे संसार के पितामह ब्रह्मा जी अंड के मध्य में उत्पन्न हुए। उस अंड का उल्व अर्थात गर्भ का आवरण मेरु पर्वत है एवं अन्य पर्वत उसके जरायु झिल्ली माने जाते हैं। समुद्र एवं सहस्रों नदियाँ गर्भ के जल हैं। ब्रह्मा के नाभि स्थान में जो विशाल निर्मल जल राशि है उस स्वच्छ श्रेष्ठ जल से महान सरोवर भरा पूरा है। उस सरोवर के मध्य में स्थाणु के आकार का महान विशाल एक वट वृक्ष है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों वर्ण उससे निकले और द्विजों की शुश्रूषा करने के लिए उसी से शूद्रों की भी उत्पत्ति हुई। इस प्रकार चारों वर्णों की सृष्टि सरोवर के मध्य में स्थाणु रूप से स्थित वट वृक्ष से हुई। उसके बाद सृष्टि की चिंता करते हुए अव्यक्त जन्म ब्रह्मा के मन से शनकादि महर्षियों की उत्पत्ति हुई। फिर प्रजा की इच्छा से चिंतन कर रहे मतिमान ब्रह्मा से 7 ऋषि उत्पन्न हुए। वे प्रजापति हुए। रजोगुण से मोहित होकर ब्रह्मा ने जब पुनः चिंतन किया तब तप एवं स्वाध्याय में परायण बालखिल्य ऋषियों की उत्पत्ति हुई। वे सर्वदा स्नान शुद्धि करने में निरत तथा देवताओं की पूजा करने में विशेष रूप से लगे रहते तथा उपवासों एवं तीव्र व्रतों से अपने शरीर को सुखाए जा रहे थे। अग्निहोत्र से युक्त होकर वानप्रस्थि की विधि से वे उत्कृष्ट तपस्या करते और अपने शरीर को सुखाते जाते थे। वे लोग अत्यंत दुर्बल एवं कंकाल काय होकर सहस्र दिव्य वर्षों तक देवेश की उपासना करते रहे, परंतु भगवान शंकर जी प्रसन्न ना हुए। उसके बहुत दिनों के बाद उमा के साथ भगवान शंकर जी आकाश मार्ग से भ्रमण कर रहे थे। धार्मिक कार्यों को करने वाली उमा बालखिल्यों की इस प्रकार दशा कंकाल मात्र देखकर दुखी हो गई और दुखी होकर देव शंकर जी को प्रसन्न कर कहने लगी, देव दारू वन में रहने वाले वे मुनिगण क्लेश उठा रहे हैं। देव मेरे ऊपर दया करें, आप उनके क्लेश का विनाश करें। देव, वैदिक धर्म में निष्ठा रखने वाले इन तपस्वियों के कौन ऐसा अनंत दुष्कृत है जिससे ये कंकाल मात्र होने पर भी अब तक शुद्ध नहीं हुए। अंधक को मार गिराने वाले चंद्रमा की मनोहर किरणों से सुशोभित सिर वाले पिनाकधारी शंकर जी उमा की बात को सुनकर हंसते हुए बोले। श्री महादेव जी बोले, देवी, धर्म की गति गहन होती है, तुम उसे तत्वतः नहीं जानती। ये लोग ना तो धर्मज्ञ हैं और ना काम शून्य, ये क्रोध से मुक्त भी नहीं हैं और विचार रहित हैं। यह सुनकर उमा देवी ने कहा, नहीं, व्रत धारण करने वाले इन लोगों को ऐसा मत कहिए। प्रत्युत देव, आप अपने को प्रकट करें, निश्चय ही मुझे बड़ा कौतूहल है। उमा के ऐसा कहने पर शंकर जी ने मुस्कुराकर देवी से इस प्रकार कहा, अच्छा, तुम यहाँ रुको। ये मुनिश्रेष्ठ जहाँ घोर तपस्या की साधना कर रहे हैं वहाँ जाकर मैं इनकी चेष्टा कैसी है उसे दिखलाता हूँ।
जब महात्मा शंकर ने देवी उमा से इस प्रकार कहा तब उमा देवी प्रसन्न हो गई और भुवनों के पालन करने वाले भुवनेश्वर शिव से बोली, अच्छा, जिस स्थान पर लकड़ी और मिट्टी के ढेले के समान निश्चेष्ट अग्निहोत्री एवं अध्ययन में लगे हुए मुनिगण रहते हैं, उस स्थान पर आप जाएं। फिर उमा द्वारा इस प्रकार प्रेरित किए जाने पर शंकर जी मुनि मंडली की ओर जाने के लिए प्रस्तुत हो गए। फिर शंकर ने उस मुनि मंडली को देखकर बनमाला धारण कर लिया। तब वे सर्वांग सुंदर पर नग्न सुडौल देह धारण कर युवा के रूप में हो गए और भिक्षा पात्र हाथ में लेकर मुनियों के सामने भिक्षा के लिए भ्रमण करते हुए भिक्षा दो यह कहते हुए एक आश्रम से दूसरे आश्रम में जाने लगे। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में घूम रहे उन नग्न युवा को देखकर ब्रह्मवादियों की स्त्रियां उत्सुकता के साथ स्वभाववश उनके रूप से मोहित हो गईं और परस्पर में कहने लगीं, आओ भिक्षुक को देखा जाए। आपस में इस प्रकार कहकर बहुत सा मूल फल लेकर मुनि पत्नियों ने उन देव से कहा, आप भिक्षा ग्रहण करें। उन्होंने भी अत्यंत आदर से उस भिक्षा पात्र को फैलाकर सामने दिखाकर कहा, तपोवन वासिनियों, भिक्षा दो आप सबका कल्याण हो। पार्वती जी वहाँ हंसते हुए शंकर को देख रही थीं। कामातुर मुनि पत्नियों ने उस नग्न युवा को भिक्षा देकर उनसे पूछा। मुनि पत्नियों ने पूछा, तापस, आप किस व्रत के विधान का पालन कर रहे हैं जिसमें बनमाला से विभूषित हृदयहारी तपस्वी का सुंदर स्वरूप धारण कर नग्न मूर्ति बनना पड़ा है? आप हमारे हृदय के आनंदप्रद तापस हैं। यदि आप माने तो हम भी आपकी मनोनुकूल प्रिया हो सकती हैं। उन्होंने तपस्विनियों के इस प्रकार कहने पर हंसते हुए कहा, यह व्रत ऐसा है कि इसका कुछ भी रहस्य प्रकट नहीं किया जा सकता। सौभाग्यशालिनियों, जहाँ बहुत से सुनने वाले हों वहाँ इस व्रत की व्याख्या नहीं की जा सकती, इसलिए यह जानकर आप सभी चली जाएं। उनके ऐसा कहने पर उन्होंने मुनि से कहा, मुने, हम सब यह जानने के लिए एकांत में चलेंगी क्योंकि हमें महान कौतूहल हो रहा है। यह कहकर उन सभी ने उनको अपने कोमल हाथों से पकड़ लिया। कुछ काम से आतुर होकर कंठ से लिपट गईं। मुनियों ने आश्रम में अपनी स्त्रियों की अधीरता देख मारो मारो इस प्रकार कहते हुए हाथों में डंडा और पत्थर लेकर शिवजी को गिरा दिया। तभी भगवान शंकर वहां से अंतर्हित हो गए। वे भगवान रुद्र उमा देवी के साथ कैलाश पर्वत पर चले गए। इससे आत्मनिष्ठ महर्षियों को व्याकुलता हुई। इसी प्रकार देव के भी व्याकुल हो जाने पर एक अत्यंत बुद्धिमान श्रेष्ठ मुनि ने कहा कि हम उन महात्मा तापस के सद्भाव को नहीं जानते, हम ब्रह्मा की शरण में चलें, वे ही चेष्टा समझ सकेंगे। ऐसा कहने पर सभी ऋषि अत्यंत लज्जित हो गए। फिर वे लोग देवताओं से उपस्थित ब्रह्मा के लोक में गए। वहाँ देवेश को प्रणाम कर लज्जा से मुख नीचा करके खड़े हो गए। उसके बाद ब्रह्मा ने उन्हें दुखी देखकर यह वचन कहा, अहो, क्रोध करने से तुम सबका मन कलुषित हो गया है, इसलिए मूढ़ हो गए हो। मूढ़ बुद्धि वालों, तुम सब धर्म की कोई वास्तविक क्रिया नहीं जानते। अप्रिय कर्म करने वाले तापसों, धर्म के सारभूत रहस्य को सुनो, जिसे जानकर बुद्धिमान मनुष्य शीघ्र ही कर्म का फल प्राप्त करता है। हम सब के इस शरीर में रहने वाला जो नित्य विभु है, परमेश्वर है, वह आदि अंत रहित एवं महास्थाणु है। विचार करने पर वह इस शरीर से अलग प्रतीत होता है। जिस प्रकार उज्ज्वल वर्ण की मणि भी आश्रय के प्रभाव से उसी रूप को भासती है, उसी प्रकार आत्मा भी मन से संयुक्त होकर मन के भेद का आश्रय कर कर्मों से ढक जाता है। उसके बाद कर्मवश वह स्वर्गीय तथा नारकीय भोगों को भोगता रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि ज्ञान तथा योग आदि उपायों द्वारा मन का शोधन करे। मन के शुद्ध होने पर अंतरात्मा अपने आप निर्मल हो जाता है। जिसका मन शुद्ध नहीं है, ऐसा पुरुष शरीर को सुखाने वाले क्लेशों के द्वारा शुद्ध नहीं होता। पापों से बचने के लिए ही धर्म क्रियाओं का विधान हुआ है, अतः अत्यंत पापपूर्ण शरीर स्वतः शीघ्र शुद्ध नहीं होता। इसलिए लोक में सतपथ शास्त्र विहित क्रियाओं का यह मार्ग प्रवर्तित हुआ है। किसी दिव्य दृष्टा लोक स्वामी ने उत्तम भाग्य वालों के निमित्त मोह महात्म्य के प्रतीक स्वरूप इस वर्णाश्रम विभाग का निर्माण किया है। आप लोग आश्रम में रहते हुए भी क्रोध तथा काम के वशीभूत हैं। ज्ञानियों के लिए घर ही आश्रम है और
अयोगियों के लिए, अज्ञानियों के लिए आश्रम भी अनाश्रम है। कहाँ समस्त कामनाओं का त्याग और कहाँ नारीमय यह ब्रह्मजाल, कहाँ तप और कहाँ तो इस प्रकार का क्रोध, जिससे तुम लोग अपने आत्मा शिव को नहीं पहचान पाते। क्रोधी पुरुष लोक में जो सदा यज्ञ करता है, जो दान देता है अथवा जो तप या हवन करता है, उसका कोई फल उसे नहीं मिलता। उस क्रोधी के सभी फल व्यर्थ होते हैं। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 43वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।